रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। वरहापीडं नटवर बपुकर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासा कनकिकविशं वैजयन्तीं चमारां सुरेन्द्रान्वेणुरधरसुदया पूर्यन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति वालार्कारुणतेजसं त्रिनयनाम् श्रीचक्रस्थितसुन्दरीं त्रिजगताम् आधारभूतां भजे जीवाग्रमादा इकरेण मामेन शत्रुन् परिपीडयन्ति गदा विघाते न च दक्षिणेन पीतां वराढ्यां द्विभुजां नमामि पीतां वराढ्यां द्विभुजां नमामि। तुलसी अपने राम को तुलसी अपने राम को भजन करो निःशंक आदि अंत निर्वाही है जैसे नौ को अंक दुगुने तिगुने चौगुने पचगुन खटेरु सात अठ गुण नौ गुण होते हैं नौ के नौ रह जात का 9 दूनी 18 8 9 9 3 27 7 2 9 9 चौको 36 3 6 9 9 पना 45 4 5 9 9 छिक्का 54 4 5 9 9 7 63 6 3 9 9 8 72 7 2 9 9 नाम 81 8 1 9 9 के 9 रह जा। इस प्रकार 9 का अंक आदि से अंत तक व्यक्ति का साथ देता है। ठीक आप भी अगर अपने जीवन में भगवान रघुनंदन के मंगलमय राम नाम को अगर जीवन में उतारेंगे, उनका संकीर्तन करेंगे, तो जीवन में महाराज एक राम ही है जो जीवन में साथ देता है। हमें विश्वास है बड़ी मस्ती के साथ बुलंदी के साथ भगवान नाम कीर्तन करें। राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम राम
सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 सीताराम राम राम। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।
नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षमा नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षमा नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षमा नर्मदे हर नर्मदे हर संवस्थित विद्वत वृंद, धर्मानुरागी प्रेमी सज्जनों, परम वात्सल्यमयी माता, श्रीधाम क्षेत्र की श्रद्धालु बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि मां नर्मदा की कृपा से आप सबको देश के बड़े बड़े साधु संतों और संतों के जो शिरोमणि थे, सनातन धर्म के सूर्य ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज का सबको सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है, होता भी रहेगा। क्योंकि कहा है रेवा तीरे तपकुर्यात मरणम जानवी तटे, साधना करना हो तो नर्मदा का तट और शरीर त्यागना हो तो गंगा का तट। भारतवर्ष में जितने भी उच्च कोटि के साधक और सिद्ध हुए वो नर्मदा की कृपा प्रसाद से हुए। कहा भाई नर्मदा का आश्रय क्यों लिया? कस्यो प्रेमे कल शैल सुतासी, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, उस सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। इस घोर कलिकाल में समस्त सभी प्रकार के सुखों को यदि कोई देने वाली है, समस्त प्रकार की सिद्धियों को यदि कोई देने वाली है इस घोर कलिकाल में, तो साक्षात भगवती नर्मदा है। देखो सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य भगवान आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत में जन्मे, मन गुरु की खोज में आए तो नर्मदा तट पर आए। ये नरसिंहपुर जिला गुरुओं के गुरु जगत गुरु की दीक्षा स्थली है। और देखो फिर जगत गुरु की तपस्थली बन गई, और अब तो आपको एक शंकराचार्य आपके नरसिंहपुर जिले में ही प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार से ये सब जो आपको प्राप्त हुआ, कहने का बड़ा इस सब के मूल में मां नर्मदा की देन है। तो आज आयोजन का तृतीय दिवस है, कथा का दूसरा दिवस है। श्रीमद् भागवत जो है महाराज, ये है क्या? का देखो निगम कल्पतरोर्गलितम फलम, सुख मुखाद मृद द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मूढ़ो रसिका भुवि भावुका। कहा महाराज ये जो श्रीमद् भागवत है ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ आम्र फल है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है
कि श्री सुखदेव जी महाराज की चोंच का संबंध लग जाने से इसमें और भी मधुरता आ गई है। लोग कहते हैं महाराज ये तोते की विशेषता है कि तोता उसी फल में चोंच लगाता है जो फल मधुर होता है। और कुछ भक्तों का ये भाव है कि तोते की चोंच में ही ये गुण है कि जिस फल में वो चोंच लगा देता है वो मधुर हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। हमने सोचा कुछ श्लोक कुछ जो है गुरु जी की शैली में भी सुनाते जाना चाहिए बीच बीच में, ताकि कथा में लोगों को गुरु जी की भी झांकी मन में बनी रहे। फिर हम लोग तो अपनी शैली से सुनाते ही हैं। तो गुरु जी महाराज और उनकी ही ये वाणी समझ लो। वो कहते थे निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृद द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुवि भावुका। का हे रसिक जनो, हे भावुक जनो, ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ आम्र फल है जिसमें श्री सुखदेव जी महाराज ने अपनी चोंच को लगा दिया है, उसका संबंध जोड़ दिया है, इसको आप पी जाइए। का कैसी उल्टी बात कर रहे हैं महाराज, फल तो खाया जाता है, आप कह रहे पी जाओ। का ये कोई सामान्य फल नहीं है, अन्य फलों के कुछ अंश त्याज्य होते हैं जैसे गुठली और छिलका, इसमें तो रस ही रस भरा हुआ है। रसो वही सा रसमालयम, रस से ओतप्रोत है। रसमालयम मूरहो बारंबार, बोले कब तक? लयम, जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक श्रीमद् भागवत का पान करना चाहिए। तो आप सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। कल रंग पंचमी के कारण बहुत से कथानक रह गए थे, उनको केवल एक एक लाइन में बताते हुए फिर आज की कथा को हम प्रारंभ करेंगे। राजा परीक्षित का कल हमने बताया था कि राजा परीक्षित ने कली ने जब गौ और वृषभ को प्रताड़ित कर रहा था तो कली का निग्रह किया। शरण में आने पर उसको अभय वरदान दे दिया। लोगों ने कहा क्यों कर दिया? क्योंकि जो राजा परीक्षित थे वो नीर और क्षीर का विवेक रखते थे। उन्होंने सोचा कलयुग की विशेषता ये है अन्य युगों की अपेक्षा मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग केवल नाम है आधारा। कलियुग केवल नाम है आधारा। सुमरे नर से नहीं पारा। कलयुग केवल नाम है आधारा। महाराज कलयुग में केवल भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन मात्र से प्राणी इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो जब राजा परीक्षित ने धनुष निकाला तो महाराज वो आ गया शरण में। त्राही माम पाही माम। हमारे यहाँ नियम में मैंने कल बताया था, शरणागत कहूं जी तजई निज अनित अनुमान। तेनर पावर पाप में तिनहि विलोकति हान। अमर कोश में भी आया शरणम ग्रह रक्षत्रो। भगवान भी कहते हैं
जो सवीत आवास नाई ताई प्राणी की नाई। जो मेरी शरण में आ जाता है उसको मैं अभय वरदान दे देता हूं, उसको अपने प्राणों के समान रखता हूं। तो कल वो सारे बात सुना दी गई, दोबारा सुनाएंगे नहीं। कि उसने कहा कि ठीक है जा रहे, तो हमको कुछ स्थान बता दिए, सारे स्थान बता दिए। बोले परिवार छोटा बड़ा है, का जुए में चले जाओ, तो मदिरा में चले जाओ, कसाई खाने में चले जाओ, विश्यालय में चले जाओ। बोले एक आदत चीजें दे दो, तो सोने में दे दिया। तो हुआ क्या, सोने का मुकुट पहन करके राजा परीक्षित जो है शिकार खेलने गए, हिंसक प्राणियों की हिंसा करने गए और जंगल में चले गए। बहुत हिरण आदि जंगली वन के पशुओं की हिंसा करते करते बहुत दिन हो गए। और जब उनको वहां प्यास लगी तो अगल बगल देखा, कोई जलाशय तो दिखा नहीं, और आगे बढ़ते गए तो वहां उनको शमीक ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ा। अब शमीक ऋषि के यहाँ गए तो बेचारे वो तो महात्मा ऋषि समाधि में थे, अन्य आवाज लगाई होगी, उन्हें तो बाहर का ज्ञान नहीं था। तो वहां मरा हुआ सर्प जो था, इतना धर्मात्मा राजा, चूंकि सोने में कली का वास है, उसके प्रभाव से ये दूषित बुद्धि हो गई कि उन्होंने एक अमर्यादित आचरण कर दिया। मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। और वहां गंडकी नदी के तट पर, कौशिकी नदी के तट पर श्रृंगी ऋषि बच्चों के साथ खेल रहे थे। किसी ने बता दिया कि तुम्हारे पिताजी के साथ राजा परीक्षित ने कर दिया। उसने वहीं हाथ में जल लिया और अभिमंत्रित जल से साफ दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। जिस राजा ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको आज से 7वें दिन तक्षक डस ले। अब देखो, जहां ये सब बातें होती हैं वहां सबके पक्षधर होते हैं। ये बात चलती चलते राजा परीक्षित को पता चली। राजा परीक्षित भी जो आए तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि हमसे ये बड़ा घृणित कृत्य कैसे हो गया। जब उनको पता चला कि ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया तो उसी उन्हें भगवान का अनुग्रह माना कि वो आज ही हो जाए। आज के लोग होते तो कहते कि वो करे उसके पहले ही जाओ गोली चला दो, मगर ऐसा नहीं, ऐसा वैसा राजा नहीं था, बड़ा मर्यादित राजा था। तो हुआ ये कि अंतोगत्वा उन्होंने राजा अपने पुत्र को जन्मेजय को राज्य सौंपा और गंगा के तट पर अनशन करने लगे। क्योंकि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु सन्निकट है उसका तो एक ही उपाय है कि भगवान के स्मरण करे। करना तो हमेशा करना चाहिए, परंतु जिसकी मृत्यु सन्निकट हो उसको तो ईश्वर का चिंतन करना ही चाहिए। तो महाराज बात ये रही, सुखदेव जी महाराज आ गए। जब लोगों को पता चला तो बहुत से ऋषि महर्षि आ गए। इधर नदी से लौट के आए श्रृंगी ऋषि पुत्र बड़े जोरों से रोने लगे, और रोने लगे तो उसमें शमीक ऋषि की समाधि खुल गई। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, क्या हुआ?
तुम्हें किसी ने क्या कर दिया? कौन सी तुम्हारे पास संकट की घड़ी आ गई? कौन सी विपत्ति आ गई? तो उन्होंने बताया कि राजा परीक्षित के द्वारा ये घृणित निंदित जघन्य जो कुत्सित कर्म है, मरे हुए सर्प का आपके गले में डालना, ये बड़ा कर दिया। तो इसमें क्या हो गया? कहा हमने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक उसको डस दे। ऋषि पुत्र की इस प्रकार नादानी को देख करके, सुन करके ऋषि के मन में बड़ी चिंता हुई। ओहो, ये अभी परिपक्व अवस्था में नहीं है, ये बच्चा है। राजा हमारे आश्रम में आया था, वो हमारा आतिथ्य था, उसका स्वागत करना हमारा धर्म था। और जब राजा नहीं रहेगा तो प्रजा मनमाना आचरण करेगी, और प्रजा जब अधर्म के रास्ते पर चलेगी, स्त्रियों का शील हरण होगा, राज्य में चोरी और डकैती होगी, नाना प्रकार के खोटे काम हो गए, समाज में अनुशासनहीनता बढ़ेगी। यह तुमने क्या किया है भगवान? हमारे इस बालक, अपरिपक्व बालक के द्वारा राजा साक्षात विष्णु का अवतार होता है, उसको इसने नादानी में जो श्राप दे दिया, क्षमा करना भगवान। खुश नहीं हुए ऋषि, खुश नहीं हुए। उसके बाद कथा चलती रही महाराज। कथा चलने के बाद आपने देखा कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। दूसरी बात यह है कि जब वो गंगा तट पर चले गए, वहां बैठ करके ब्रह्म का चिंतन करने लगे, सुखदेव जी द्वारा भगवान के विराट स्वरूप को की मन में धारणा की गई। सूक्ष्म रूप से महाराज मन की जो धारणा है उसमें सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति का भी वर्णन आता है, वो किया गया। उसके बाद राजा के सृष्टि रूपी प्रश्न करने पर उसके उत्तर में ब्रह्मा जी का नारद जी से फिर संवाद होता है। अंतोगत्वा विराट पुरुष की जो विभूतियां हैं, उन विभूतियों का आगे चल के फिर वर्णन आता है। तत्पश्चात भगवान नारायण का ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया जाता है। दूसरी बात, महापुराण के फिर 10 लक्षण है। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनवंतराणि चा वंशानी चरितम चेती पुराणम पंच लक्षणम, ये पुराण के 5 लक्षण है। और 10 जो इसके वो हैं, अत सर्गो सर्गस्य स्थान पोषण मूत्रया, तो कहा महाराज, और अंत में आता है निरोधो मुक्ति आश्रया। तो सर्गा सृष्टि सर्ग, ये सब महाराज 10 उसके जो हैं वो आते हैं
पुराण के लक्षण। इसके बाद विदुर और उद्धव का संवाद होता है। भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। लीलाओं का वर्णन वही करते हैं, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांसया पायद प्रसादी लेवे गतिम धातृजिताम ततोन्यम कम वादयालुम शरणम ब्रजेमो। अहो बड़े आश्चर्य की बात है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, बकासुर की बहन बकी, बकी माने पूतना, उस जिस दुष्टा कर्कशा पूतना ने भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को जिघांस्या शब्द आया अर्थात मारने की इच्छा से अपने स्तनों में कालकूट अर्थात जहर को लगा लिया और वो जहर से लिपटा हुआ स्तन भगवान श्री बांके बिहारी को पान करा दिया। उस दुष्टा कर्कशा पूतना को भी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने वह गति दी। ब्रज गतौ धातु गति ज्ञान, गति गमन, गति प्राप्ति और गति मोक्ष, चार अर्थों में इसका प्रयोग होता है। तो यहां मोक्ष की बात रहती है। कहा कि उस दुष्टा कर्कशा को वह गति दी जो अपनी मां को देना चाहिए। इससे बढ़ के और दयालु कौन होगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन महाराज किया गया उद्धव जी के द्वारा। इसके बाद उन्होंने आगे चल करके गारहस्थ आश्रम में उनको सृष्टि करने के लिए सामर्थ्य किया। 10 प्रकार की आगे चल के सृष्टि का वर्णन आता है। 10 प्रकार की सृष्टि होती है। और कहा कि जब मानस सृष्टि से जब प्रजा नहीं बढ़ी तो महाराज यौन सृष्टि से उसके लिए आदेश दिया गया। इसके बाद अंतोगत्वा सृष्टि का क्रम चला। आगे चल के भगवान वाराह के द्वारा पृथ्वी का उद्धार होता है और उसके बाद दिति के हट से सायंकाल गर्भाधान करने के कारण होता यह है कि वहां पर दैत्य जो हिरण्याक्ष आदि जो हैं वो होते हैं और उस हिरण्याक्ष का जो वध है वो भगवान वाराह के द्वारा होता है। तो इस प्रकार भगवान वाराह के द्वारा हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष का अर्थ क्या है? हिरण्य माने सोना, और सोना सोने के समान है आंख जिसकी, हिरण्याक्ष। आजकल के लोगों की सोने पे ज्यादा नजर रहती है। तो देखो हिरण्याक्ष तक इतनी कथा कल होना थी बंधु, तो वो उतनी तो नहीं हो पाई, तो आपको ये सोचा बता दिया जाए। हिरण्याक्ष वध की कथा हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा नाना प्रकार की सृष्टियां हुई। उन सृष्टियों के बाद मनुकर्दम संवाद होता है। देखिए मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, कहा कि जब कर्दम जी ने इस प्रकार का राजा की प्रशंसा की, प्रशंसा क्या की? का विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, भगवान स्वयं भुवस्य मनोर्वंशो परम सम्मता कथिताम भगवन यत्र मिथुने दिलीप प्रजा। कहा महाराज आपने स्वयंभू मनवंश में जिन